नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी पतिव्रत धर्म का प्रभाव। तो सुनते हैं कहानी के लिए। किसी वन में एक साधु महात्मा कठिन तपस्या कर रहे थे। एक दिन अचानक एक चिड़िया ने उनकी पीठ पर बींट कर दी। महात्मा जी को इतना क्रोध आया कि जब उन्होंने चिड़िया की तरफ देखा तो वह तुरंत भस्म हो गई। यह घटना देखकर साधु महात्मा को अपनी तपस्या पर बड़ा गर्व हुआ और वह वन में लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए नगर की ओर चल दिया। जब वह एक गृहस्थ के घर पहुंचा तो उस समय उस घर की गृहिणी घर के काम में संलग्न थी। साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। गृहिणी ने कहा, महाराज तनिक ठहरिए, मैं अपने पति को पंखे से हवा कर रही हूँ। ये अभी कुछ ही देर में भोजन करके उठने वाले हैं। जैसे ही ये उठेंगे त्यों ही मैं भोजन द्वारा आपकी सेवा करूंगी। पतिव्रता की बात सुनकर के क्रोधी महात्मा को अपने तप का घमंड सवार हो गया। वह कहने लगा, अरे तू हमारे जैसे तपस्वी साधु से बातें बनाकर बड़ी बनना चाहती है, परंतु स्मरण रख, तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। घमंड में चूर महात्मा की बात सुनकर के पतिव्रता ने नम्रता से उत्तर दिया, महात्मा जी क्रोध मत करिए, क्योंकि मैं वन की वह चिड़िया नहीं हूँ जो तुम्हारे आंख के इशारे से भस्म हो जाऊंगी। पतिव्रता नारी की यह बात सुनते ही साधु महात्मा का घमंड चूर चूर हो गया और हाथ जोड़कर के उस पतिव्रता नारी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे सत्य बात बताओ, कौन सी तपस्या करने से तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है? पतिव्रता नारी बोली, महात्मा जी इस संसार में पतिव्रता नारियों को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वे चाहें तो काल को अपने बस में कर सकती हैं, और इसका उदाहरण सावित्री है, जिसने अपने पति सत्यवान को काल के चंगुल से छुड़ाया था। ऐसी नारियां आवश्यकता पड़ने पर दिन को रात्रि और रात्रि को दिन में बदल सकती है। मैंने केवल अपने पति की सेवा मात्र से यह ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए आप आश्चर्य में ना पड़िए। पतिव्रता नारी की यह बात सुनकर के वह तपस्वी महात्मा निराभिमान होकर के अपने आश्रम को लौट गए तथा प्रेम पूर्वक परमेश्वर के भजन में लगे रहे और वह प्राणी मात्र पर दया दृष्टि रखने लगे। दोस्तों, वास्तव में पतिव्रता स्त्रियां संसार में कठिन से कठिन कार्य करके अपने सहित अपने पति और कुटुंब को स्वर्ग तक ले जा सकती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को पतिव्रत धर्म में तत्पर रहना आवश्यक है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। हमारी कहानी यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।